हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मॉडल्स के बारे में। अरे भाई, वो मॉडल्स नहीं जो रात में फैशन टीवी पर आते हैं या किंगफिशर के कैलेंडर पर आते हैं। मैं तो बात कर रहा हूं इंग्लिश ग्रामर के मॉडल्स की, जो आपके सेंटेंस को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं। ये क्या है, इनका यूज कब करते हैं, इनका यूज क्यों करते हैं, सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये हैं क्या, इनका डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, मैं आपको ये पहले बता देता हूं। तो बेसिकली दीज आर द वर्ब्स दैट कंबाइन विथ अदर वर्ब्स, और आई कैन से मॉडल वर्ब, एक्शन वर्ब्स टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर। सब कुछ जानेंगे कि ये एबिलिटी क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी क्या होते हैं, नेसेसिटी क्या है, परमिशन क्या है, सब कुछ जानेंगे एक एक करके। अब तो आपने गेस कर लिया होगा। अगर अभी भी आप गेस नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट और टू, दीज आर द मेन मॉडल वर्ब्स। अब तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये मेन वर्ब नहीं होते हैं। ये जो काम करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, राइट? बात आ गई समझ में? चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स से रिलेटेड जो सेंटेंस हैं वो कैसे बनते हैं, मॉडल वर्ब्स का यूज कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है, सब कुछ जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर कैसे। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, जो मैंने कहा कि मॉडल्स, वो जो फैशन टीवी पर आते हैं, उनकी जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है, वो इस तरीके से होते हैं, MODEL, और ये है MODAL। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर की और कुछ पॉइंट्स की। जब स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो उस समय हमें उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर बनाते समय मॉडल्स का यूज जब हम करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो सिचुएशन बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो उस समय इनका यूज किया जाता है, ठीक है? तो अभी इस पर फोकस करते हैं बस हम। देखो, एक एग्जाम्पल से समझो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। नंदू कैन हेल्प यू। नंदू सबका बंधु, नंदू कैन हेल्प यू। नंदू हो गया सब्जेक्ट, मॉडल हो गया हमारा कैन। हेल्प्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या? नहीं ना। एक बार में सारे बच्चे जो स्मार्ट बच्चे हैं वो कह देंगे कि नहीं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ये कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है। तो हम कैसे कहेंगे नंदू कैन हेल्प यू? हमारा जो सही होगा सेंटेंस वो कैसे होगा? इस तरीके से होगा। अगर आपने ईडी लगा दिया तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, छोटी सी चीज है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए और जो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है, वो ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रक्चर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इस बात की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है? आप कहो नंदू, एक नंदू है, तब भी कैन हेल्प यू लगेगा। नंदू एंड बंधु दोनों साथ में आ गए, तब भी वही लगेगा, कैन हेल्प यू। बस इतनी सी बात है। जो थर्ड पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है, सुमन कैन टू टीच यू। देखो, अब गड़बड़ लग रहा है ना? बिल्कुल लगेगा आपको, एकदम एक बार में समझ में आ जाए कुछ तो गड़बड़ है यार। मॉडल वर्ब्स के बाद हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, टू का यूज नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन एक मॉडल ऐसा है जिसमें ऑलरेडी टू लगा हुआ है और वो क्या है? ऑट टू।
वो तो हम पढ़ेंगे, वो ऑलरेडी फिक्स है, उसकी हम चिंता नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कैन, कुड, मे, माइट, इनके साथ टू नहीं लगना चाहिए कभी भी, ठीक है। एक बात, 3 पॉइंट्स हो गए। अब देखते हैं आगे, 1-2 पॉइंट्स और भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा 4th पॉइंट है, वो क्या है देखते हैं। आपने अगर ऐसा कह दिया शी मे कैन पास द टेस्ट, शी कैन मे पास द टेस्ट, तो आपने गलती नहीं की है, आपने क्या किया है, पाप किया है, राइट। आपने क्या किया कि एक साथ 2-2 हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया, मतलब एक साथ 2-2 मॉडल वर्ब्स का आपने यूज कर दिया। ऐसा आपको कभी नहीं कहना, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, नेवर इन योर होल लाइफ में कैन का यूज एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग आप करो सिचुएशन के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको नहीं रोकूंगा, कोई आपको नहीं रोकेगा। शी मे पास द टेस्ट, शी कैन पास द टेस्ट, दोनों सही है अपने अपने जगह पर, अपने अपने प्लेस पर। बात आ गई समझ में, दोनों का सेंस बदल जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि दोनों एक साथ कह दें तो ये असंभव है, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए कभी भी, क्योंकि दोनों का जो सेंस है ना वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे जब हम कैन पढ़ेंगे, मे पढ़ेंगे। तो अभी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 2 मॉडल वर्ब्स एक ही सेंटेंस में यूज नहीं करने। जो है हमारा वो है 5th पॉइंट। इसमें हम ये इस तरीके से एक सेंटेंस बनाते हैं, सोनिया डजंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया है। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहे जाते हैं, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, राइट। जब ये ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो हम दूसरे हेल्पिंग वर्ब की उसका यूज हम क्यों करेंगे। जब ऑलरेडी हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है और वो कौन सा है, कैन, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, बस वही बात है। सोनिया कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर नेगेटिव हमें बनाना भी है तो हम इसी में इस तरीके से ऐड कर देंगे और हो जाएगा हमारा कांट, सोनिया कांट सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हो गई। ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की, कुछ पॉइंट्स की जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप मॉडल वर्ब्स से रिलेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हो तब। अब हम पढ़ते हैं कैन और कुड के बारे में, एक एक करके जानेंगे इनका यूज कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ। रिलैक्स रहिए, देखिए, आराम से समझिए, बिल्कुल बेसिक से, कोई टफ नहीं, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा। चलिए स्टार्ट दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं कैन के बारे में। कैन, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, बस एक बार रिवीजन है ये। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, कैन, और उसके बाद क्या आएगा, V1। एक एग्जांपल देखते हैं, इन द डार्क, डॉग्स कैन सी इन द डार्क। जो डॉग्स हैं वो रात में अंधेरे में देख सकते हैं, अंधेरे में देख सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं है आपको सेंटेंस बनाने में। सब्जेक्ट कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है सेंटेंस पर, वो वैसा का वैसा रहेगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की। तो नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनता है नेगेटिव। इन द डार्क, यू कैन नॉट सी इन द डार्क। क्या आपने सही बनाया सेंटेंस? आपको तो लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है, बस इसी के लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है। ये जो आपने लिखा है ना, इस तरीके से अगर लिखा आपने तो ये हो जाएगा गलत। आप कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिख सकते हो, दोनों को मिलाकर लिखना होता है। दोनों एक ही वर्ड होते हैं और वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, कैन नॉट एक साथ, अलग अलग नहीं। अलग अलग करोगे गलत हो जाएगा। एक और तरीका है इसको लिखने का, कांट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कैन ऊपर से ये अपोस्ट्रोफी और ये टी, कांट, कांट, यू कांट सी इन द डार्क। इस तरीके से इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है। बस ध्यान में जो आपको बात रखनी है वो ये रखनी है कि कैन और नॉट अलग अलग नहीं लिखना है। बोलने के लिए आप हमेशा यूज करो कांट, हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा स्ट्रक्चर है। चलिए अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है तो सबका फॉर्मूला फिक्स है। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है वो भी फिक्स है, अगर आपको नेगेटिव बनाना है वो भी फिक्स है, अगर इंटेरोगेटिव बनाना है वो भी फिक्स है। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता है।
और जो मेन चेंज है वो है हेल्पिंग वर्ब का। सब अपने जो सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब बदल जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहता है। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, कैन, उसको कर दोगे आप पहले, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या डॉग्स अंधेरे में देख सकते हैं? बात आ गई समझ में। अब अगर हमें WH क्वेश्चन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, WH फैमिली का आप यहां पर यूज करोगे, WH फैमिली प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही है हमारा बनाने का तरीका, सब में यही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, सब में यही कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, WH फैमिली उससे पहले आ जाएगा, बस। एग्जाम्पल देखो, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, WH फैमिली, कैन, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। व्हाट कैन यू डू फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं तारे तोड़ सकता हूँ, चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, ये सब डायलॉग बाजी मत करना, महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। व्हाट कैन यू डू फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे, देखेंगे हम। स्ट्रक्चर आप अभी समझ जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस V1, एक साथ अलग अलग नहीं। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैन का यूज़ कब करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो कैन का यूज कहां कहां किया जा सकता है ये हम देखते हैं, समझते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम जो आएगा वो आएगा एबिलिटी। एबिलिटी बताने के लिए हम यूज करते हैं कैन का। हम ये कह सकते हैं कि एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, टैलेंट, ये बताने के लिए हम यूज करते हैं कैन का। बात आ गई समझ में। एबिलिटी किसका कब कब यूज करते हैं कैन का, एबिलिटी बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए, स्किल बताने के लिए, टैलेंट बताने के लिए, सब कुछ, सब जितने सारे हैं वो एक ही हैं। तो इनको बताने के लिए, ये एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं कैन का। अब देखना, यश कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, इस क्वेश्चन का हल कर सकता है। यस कैन सॉल्व, मतलब उसके पास वो एबिलिटी है, वो क्षमता है उसके पास। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता। वो क्षमता, वो योग्यता है उसके पास कि वो उस प्रश्न को हल कर सकता है। एक और एग्जांपल देखो आप, These men can dig holes very fast। ये जो लोग हैं वो बहुत तेजी से गड्ढे खोद सकते हैं, मतलब इनके अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है कि ये गड्ढे तेजी से खोद सकते हैं। ये जो लोग हैं वो तेजी से गड्ढे खोद सकते हैं। तो एबिलिटी बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। क्षमता बताने के लिए, योग्यता बताने के लिए, स्किल बताने के लिए हम यूज करते हैं कैन का। कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल देखो, लैंग्वेजेस, दे कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। वे बहुत सारे लैंग्वेज बोल सकते हैं, ढेर सारे लैंग्वेज बोल सकते हैं वो। दे कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। अब किसी के पास अगर योग्यता नहीं है तो हम कैसे बताएंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे वी कांट फिक्स द मशीन, इस मशीन को हम ठीक नहीं कर सकते, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, हम लोगों के अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम इस मशीन को ठीक कर सकते हैं। तो जब आपको नेगेटिव बनाना है, अगर कहना है कि उसके अंदर क्षमता नहीं है, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, किसी के पास भी क्षमता नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे, कांट। यही तरीका है हमारा यूज करने का कैन को। यूज कब करते हैं, एबिलिटी बताने के लिए। तो पहला यूज तो आपने देख लिया इसका। अब हम देखते हैं कि दूसरा यूज इसका जो दूसरा यूज है वो होता है परमिशन के लिए। अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है या आपको परमिशन किसी को देना है तो दोनों ही केस में हम यूज कर सकते हैं कैन का। ठीक है, देखिए, कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल फोन यूज कर सकता हूं, मेरे में बैलेंस खत्म हो गया है, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल फोन यूज कर सकता हूं, ऐसा आपको कहना है तो कैसे कहोगे, कैन आई यूज योर मोबाइल फोन। आप कर क्या रहे हो, आप परमिशन ले रहे हो। जिसका फोन है उससे आप परमिशन लोगे ना कि बस ऐसे उठा के यूज करना शुरू कर दोगे, नहीं, ऐसा काम नहीं करने का गलत बात है ये। किसी का भी आप अगर कोई वस्तु यूज कर रहे हो, कोई उसका सामान यूज कर रहे हो तो आप उससे परमिशन लोगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपने अपनी माँ से कहा, अपने पापा से आपने कहा कि क्या मैं अब क्रिकेट खेल सकता हूँ। आपको उन्होंने टास्क दिया था कि हाँ आप पहले ये होमवर्क कर लो, उसके बाद आप खेल सकते हो क्रिकेट।
ठीक है, अब आपने होमवर्क अपना कर लिया है, अपना टास्क आपने कर लिया, खत्म हो चुका है। अब आपको परमिशन लेनी है कि कैन आई प्ले क्रिकेट नाउ, क्या मैं अब क्रिकेट खेल सकता हूं, अब मेरा काम हो गया है, परमिशन आप ले रहे हो। अगर उनको परमिशन देना है तो वो कैसे कहेंगे, यस यू कैन प्ले क्रिकेट नाउ, यस यू कैन प्ले क्रिकेट नाउ। ये हो गया परमिशन देना, ये हो गया परमिशन मांगना। अगर उनको कहना है कि नहीं तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते तो कैसे कहेंगे, नो यू कांट प्ले क्रिकेट नाउ। तो बस इसी तरीके से बनेगा। और एग्जाम्पल देखो, क्या हम लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं, कैन वी गो आउट विथ आवर फ्रेंड्स, क्या हम अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं। ये सब सारे क्या हैं, परमिशन के लिए यूज किए जा रहे हैं। परमिशन लेना हो, परमिशन देना हो या आपको मना करना हो, तब भी सबके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। क्लियर है पॉइंट। एक काम आप करो, नोट्स बनाते चलो या आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स बनाने में बाद में आसानी हो। तो एक एक करके हम समझते हैं पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो जो अभी नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑफर। किसी को कुछ आप ऑफर कर रहे हो, उसको कुछ आप देना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कैन का यूज करोगे। जनरली हम इस तरीके से यूज करते हैं, कैन आई हेल्प यू। आप यहां पर ऑफर कर रहे हो ना, आप अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हो, आप मदद करना चाह रहे हो उनकी, तो पूछोगे ना भाई, मान लो हो सकता है उनको जरूरत ना हो आपकी मदद की, तो आप एक बार पूछोगे। ये पूछना सही होता है, अच्छा होता है। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। और देखो टेबल, मान लो कि कोई है टेबल उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है, आप जाते हो और कहते हो कि कैन आई हेल्प यू टू लिफ्ट द टेबल, क्या मैं इस टेबल को उठाने में मदद कर सकता हूं आपकी। ये क्या कर रहे हो आप, ऑफर कर रहे हो। क्या ऑफर कर रहे हो, अपनी सर्विस, अपनी आप सेवा करना चाहते हो, उनकी मदद करना चाहते हो ये। और देखो कैन आई हेल्प यू टू फिल द फॉर्म, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं इस फॉर्म को भरने में। मैं देख रहा हूं कि कोई अंकल हैं बैंक में, वो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म को फिल करने में। आप जाते हो और कहते हो, इस तरीके से कहते हो, कैन आई हेल्प यू टू फिल द फॉर्म। अच्छी बात है, उनको अच्छा लगेगा तो बोलेंगे ना, यस प्लीज़ थैंक यू, करेंगे आप। तो ऑफर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का, ऑफर के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। जो हमारा पॉइंट है वो है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देख लो, कैन आई हैव हर फोन नंबर। आपको किसी लड़की का नंबर लेना है तो आप रिक्वेस्ट करोगे ना, पूछोगे ना, भाई उसका नंबर मिल सकता है क्या। कैन आई हैव हर फोन नंबर प्लीज लगा दो और अच्छा हो जाएगा। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। आप किसी से कहीं गए, मांग रहे हो, कैसे मांगो, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। और देखो फॉर्म, कैन यू हेल्प मी विद दिस फॉर्म, क्या आप मेरी मदद इस फॉर्म को भरने में कर सकते हो। यहाँ पर इसका सेंस क्या है, फॉर्म को भरने में, उसको फिल करने में। कैन यू हेल्प मी विद दिस फॉर्म, क्या इस फॉर्म के साथ आप मेरी मदद कर सकते हो, इस फॉर्म को भरने में आप मेरी मदद कर सकते हो। क्लियर है। और देखो बाथरूम, किसी का आपको बाथरूम यूज़ करना है, जोर की आई है, तो आप पूछोगे ना उससे, कैन आई यूज़ योर बाथरूम। ये नहीं कि सीधा सीधा घुस गए, ऐसा नहीं करना, कैन आई यूज़ योर बाथरूम, इस तरीके से। तो हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहला हमने देखा एबिलिटी, दूसरा हमने क्या देखा, ऑफर, परमिशन, और ये रहा हमारा रिक्वेस्ट। तो इन 4 पॉइंट्स पे कैन का यूज़ किया जा सकता है। और भी पॉइंट्स हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब क्या है, संभावना, खासकर ऐसी चीज़ों पर संभावना व्यक्त करने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए जो अक्सर होता है, जिसके बहुत सारे केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कैन का। जैसे आप एग्जाम्पल देखना, कैंसर होता है ना, स्मोक करने से कैंसर हो सकता है ना, चांसेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं कैन का। स्मोकिंग कैन कॉज
कैंसर। ये एबिलिटी तो है नहीं, ये पॉसिबिलिटी, ये परमिशन तो है नहीं, ये रिक्वेस्ट तो है नहीं, ये ऑफर तो है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सिचुएशन किसका है? संभावना व्यक्त करने का। मतलब अगर 100 लोग पी रहे हैं सिगरेट तो हो सकता है कि उसमें से 50 को हो जाए कैंसर। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कैन का। और देखो, ग्रोसरी शॉप वाले, किराना दुकान वाले अक्सर दूध रखा करते हैं। किसी ने पूछ लिया कि दूध ये मिलेगा कहाँ पर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कियोस्क रहता है, छोटे छोटे कियोस्क रहते हैं, वहाँ पर केवल मिल्क के आइटम मिलते हैं। मिल्क पार्लर रहते हैं, वहाँ पर केवल मिल्क के आइटम मिलते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ग्रोसरी वाले नहीं रखते हैं, किराना दुकान वाले नहीं रखते हैं, वो लोग भी रखते हैं। मतलब वहाँ पर तुम्हें मिल सकता है। जाओ, यू कैन गेट मिल्क एट ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप पे, किराने दुकान पे तुम्हें दूध मिल सकता है। पॉसिबिलिटी बताने के लिए अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप क्या कहोगे? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जिसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तब आप यूज़ करते हो कैन का। तो ये रहा हमारा कैन का यूज़। तो अब देखते हैं कि कुड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसका यूज़ किस तरीके से होता है। कुड फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन और अगर बात आएगी नेगेटिव स्ट्रक्चर की तो हम कैसे कहेंगे? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर कुड और नॉट दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों साथ नहीं रहेंगे। जैसे अगर नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे कहेंगे? यू कुड नॉट गेट द जॉब, यू कुड नॉट गेट द जॉब। या आप इस तरीके से कह सकते हो कुडंट। इसको, कुड और नॉट को साथ में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कैन के साथ होता है। तो बस स्ट्रक्चर में आपको यही ध्यान रखना है, बाकी सब सेम है। यू कुड गेट द जॉब, तुम्हें नौकरी मिल सकती थी। यू कुड नॉट गेट द जॉब, यू कुड नॉट गेट द जॉब अलग अलग। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम कहेंगे तो इस तरीके से कहेंगे कुडंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। ये रही बात स्ट्रक्चर की। अब देखते हैं कि कुड का यूज हम कब कब कहां कहां करते हैं। पहली बात तो ये आप जान जाओ कि ये जो कुड है वो क्या है? पास्ट ऑफ कैन है, कैन का पास्ट है। और इसका यूज जो किया जाता है पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। पास्ट में किसी के पास कोई क्षमता थी, कोई योग्यता थी, ये बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अंकित कुड रीड व्हेन ही वाज 4। अंकित जब 4 साल का था तो अंकित क्या कर सकता था? पढ़ सकता था। लेकिन अब अंकित क्या हो गया? बड़ा हो गया है। जब वो 4 साल का था तब की बात हो रही है। पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम यूज करते हैं कुड का। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और एग्जांपल देखो, क्लियर हो जाएगा। She was young, जब वो यंग थी तो कैसे तैर सकती थी? मछली के जैसे तैर सकती थी। लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी है, अब वो तैर नहीं सकती है। ये बताने के लिए हम यूज करें। पास्ट की एबिलिटी हुई ना कि उनके अंदर ये योग्यता थी कि वो मछली के जैसे तैर सकती थी। शी कुड स्विम लाइक अ फिश व्हेन शी वाज यंग। और एग्जांपल देखो, माय ग्रैंडफादर कुड वर्क होल डे। मेरे दादाजी पूरा दिन काम कर सकते थे। व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान थे तब। लेकिन अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब तो काम नहीं कर सकते हैं। बूढ़े आदमी से कितना काम लोगे यार? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। अब और कहां कहां हम यूज कर सकते हैं कुड का, वो देखते हैं। ये तो एक है। तो दोस्तों, कुड का यूज हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। हम कैन का भी यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए, और कुड का भी यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए। तो आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर उठना चाहिए कि तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में जो डिफरेंस है वो है कि ये जो कुड वाला है ये ज्यादा पोलाइट है, मोर पोलाइट। जब आपको रिक्वेस्ट को, आग्रह को ज्यादा पोलाइट बनाना है, ज्यादा विनम्र बनाना है, तो आप यूज कर सकते हो कुड का। एग्जाम्पल देखो, पेन, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं? ज्यादा विनम्र होकर, कोई आपसे बड़ा है और आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, आप उनसे मांग रहे हो, तो ये बेहतर होगा कि आप ज्यादा पोलाइटली बोलो, ज्यादा विनम्र होकर बोलो। Could you please
गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं? आप बैंक में गए हो, आप पेन लेकर नहीं गए हो, आपको फॉर्म फिल करना है, भरना है, आपको पेन चाहिए, एक अंकल जी हैं उनसे आपको मांगना है, तो बड़े हैं आपसे, तो वैसे भी आपको विनम्र तो होना ही चाहिए उनके साथ, तो आप विनम्र होकर मांग रहे हो इस तरीके से, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। और देखो एग्जाम्पल, कुड आई गेट मोर मैंगोज प्लीज। आप दो भाई हो, घर बाहर से बाजार से पापा मैंगो लेकर आते हैं, मम्मी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों भाइयों में कर दिया, बराबर बराबर हो गया। अब मम्मी के पीछे पड़ गए हो, वो अपना जो हिस्सा था वो आपने खा लिया, अब मम्मी के पीछे पड़ गए हो कि क्या थोड़ा और मिल सकता है, तो जिद तो आप कर नहीं सकते हो क्योंकि आपको आपके हिस्से का तो मिल चुका है। अब यहाँ पर जो आपका वेपन है, जो आपका हथियार है, वो है कि ज़्यादा क्यूट बन जाओ, ज़्यादा प्यारे बन जाओ और फिर मांगो तो शायद कोई फ़ायदा हो जाए, तो बस वही किया जा रहा है। कुड आई गेट मोर मैंगोज प्लीज़, शायद मम्मी को दया आ जाए इस भोली सूरत पर, मम्मी आपको मैंगो दे दे। तो ज़्यादा विनम्र होने के लिए हम यूज़ करते हैं कुड का, रिक्वेस्ट करने के लिए। जब ज़्यादा पोलाइट बनाना है, उसको मोर पोलाइट बनाना है, तो हम यूज़ करेंगे कुड का। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं कि इसका कब होता है। तो कुड का जो नेक्स्ट यूज है वो है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। पॉसिबिलिटी, राइट, कैन का भी यूज हुआ था, कुड का भी यूज होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। वो क्या अंतर है वो हम समझते हैं। They could come by train, वे लोग ट्रेन से आ सकते हैं। जब चांसेस कम हो, पॉसिबिलिटी कम हो, ऑप्शन में है जरूर लेकिन चांसेस कम है, तो हम यूज करेंगे कुड का। बात आ गई समझ में? मतलब अब आपके पास आने के ऑप्शंस हैं, बस भी है, ट्रेन भी है, कार भी है, लेकिन वे लोग ट्रेन से ज़्यादा नहीं चलते हैं, वे लोग अपनी कार से आना पसंद करते हैं या कार से चलते हैं। लेकिन अगर कुछ दिक्कत हुई तो शायद वो ट्रेन से भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ कहना है तो हम कैसे कहेंगे? दे कुड कम बाई ट्रेन। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। मतलब वीक पॉसिबिलिटी के लिए जब संभावना कम है, चांसेस जब कम है तब। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आप यूज करना कुड का, दे कुड कम बाई ट्रेन। और एग्जांपल देखो। हाँ, एक बात कि ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट में ही हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या यूज करें? कुड का। और सेंस में डिफरेंस भी आ रहा है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? लेस पॉसिबिलिटी है, चांसेस जो है वो कम है। ही कुड पास द टेस्ट, मतलब वो पढ़ने में कमजोर है, फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पास होने के कुछ चांसेस हैं, तो हम कैसे कहेंगे? ही कुड पास द टेस्ट, वो पास कर सकता है शायद, परहैप्स। श्योर नहीं, श्योर मत रहो इस बात के लिए। बात आ गई समझ में? और एग्जाम्पल देखना है, चलो। इट कुड रेन दिस आफ्टरनून, योर फ्रेंड्स कुड बी एट होम। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त घर पर हो सकते हैं, शायद वो इतने नालायक हैं कि हमेशा घर से बाहर रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो घर पे हो, चलो एक बार देख लेते हैं। जब आपको ऐसा कहना, चलो एक बार देख लेते हैं, चांसेस बहुत कम है लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करते हैं, शायद मिल जाए, अपनी नसीब अच्छी हो। योर फ्रेंड्स कुड बी एट होम, हो सकते हैं। इट कुड रेन दिस आफ्टरनून, ये आपके हाथ में तो है नहीं, तो आप यहां पर हमेशा संभावना व्यक्त कर सकते हो, तो क्या कहोगे? इट कुड रेन दिस आफ्टरनून। अभी ये जो ये है दोपहर में बारिश हो सकती है। ये भी हो सकता है कि माहौल बनाए हुए बादल एकदम काला किए हुए हैं लेकिन बारिश हुई नहीं, ये भी तो हो सकता है। तो जहां पर चांसेस कम रहते हैं, पॉसिबिलिटी कम होती है, तो हम यूज कर सकते हैं कुड का। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो कुड का जो यूज किया जाता है वो कहां किया जाता है? पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए और पॉसिबिलिटी बताने के लिए। जब पॉसिबिलिटी जो चांसेस जो हैं होने के वो जो कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, तब। तो इस तरीके से कुड का यूज किया जाता है। तो कैन और कुड का यूज आप देख चुके हो, समझ चुके हो। अब अच्छे से इनका नोट्स आप बना लो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मे और माइट के बारे में, पढ़ेंगे कि उनका यूज कब होता है, कैसे होता है और उनमें डिफरेंस क्या है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।